हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा आप देख सकते हैं, आज मेरे पास यामा का एक कीबोर्ड है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए। और ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा कीबोर्ड है। एंड दिस इज़ यामा EW425। सो इस कीबोर्ड की जो खासियत है वो ये है कि ये 76 कीज़ का कीबोर्ड है। जो हम जानते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स जनरली 61 कीज़ के होते हैं, बट ये एक बड़ा कीबोर्ड है और ऑब्वियसली बिकॉज इसमें 76 कीज़ है। सो हम जानते हैं कि ग्रैंड पियानो जनरली 88 कीज़ होते हैं उसमें, और इसके बाद जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं उसमें 61 कीज़ होते हैं। सो अगर हमें कुछ बीच में चाहिए तो ये 76 कीज़ का कीबोर्ड है। और अगर कई बार होता है जब स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, क्योंकि वो 61 कीज़ का ही है, और जब हम प्ले करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अगर आगे भी और हाई जाना है या फिर लेफ्ट में और लो जाना है तो वो पॉसिबिलिटी उसमें ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये एक 76 कीज़ का कीबोर्ड है, सो आराम से हम एक्सटेंड कर सकते हैं और आराम से हम आगे भी जा सकते हैं और हाइज एंड ऑल्सो ऑन द लेफ्ट और लोज भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और ग्रैंड पियानो 88 कीज़ का है, बट वो एक ग्रैंड पियानो होता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। सो कीबोर्ड में जनरली आपको बहुत फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको रिदम्स मिलता है, आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टोन्स, रिदम्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली अनबॉक्स एंड फाइंड आउट कि ये कीबोर्ड कैसा है। और गाइस, तो फाइनली हमने इसका अनबॉक्स कर लिया है। दिस कीबोर्ड लुक्स रियली रियली नाइस। बहुत ही सुंदर, गुड लुकिंग कीबोर्ड है। एंड सो देखते हैं इसका फंक्शन, फीचर्स क्या क्या खास है इस कीबोर्ड में। सो लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले हम, जैसे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, सो हम पहले राइट हैंड साइड का कीबोर्ड कवर करेंगे, राइट हैंड पैनल फर्स्ट, एंड देन वी विल कवर द लेफ्ट हैंड पैनल। सो राइट हैंड पैनल में आप देखेंगे यहाँ वॉइसेस हैं। सो वॉइसेस, आप वॉइस पे क्लिक करेंगे, सो ये पियानो, ऑर्गन, गिटार, स्ट्रिंग्स, ब्रास, ये जो ऊपर ऊपर लिखे हैं ये वॉइसेस हैं। सो यू कैन सी ब्रास, वुडविंड, सिंथ, क्वायर। और इसके बाद आप स्टाइल देखेंगे, ये स्टाइल है, स्टाइल का बटन। उसके बाद ये स्टाइल्स है, पॉप, स्विंग एंड जैज, रॉक, बैलेड। सो वॉइसेस मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टोन्स होते हैं इस कीबोर्ड में, वो टोटल नंबर ऑफ टोन्स है इसमें 820। और जो स्टाइल्स है वो है 290 स्टाइल्स, मतलब जो बैकग्राउंड रिदम होता है दैट इज़ 290। सो एक बार हम कुछ सैम्पल्स हम देख लेते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट फ्यू सैम्पल्स ऑफ वॉइसेस एंड रिदम्स। सो सबसे पहले हमने 001 पे है लाइव ग्रैंड पियानो। सो लाइव कॉन्सर्ट ग्रैंड पियानो। सो लेट्स चेक द टोन। और सो नंबर 2 देख लेते हैं। सो नंबर 2 के लिए आपको इसको प्रेस करना है एक बार और नंबर 2 आ जाएगा, फिर वापस प्रेस करेंगे तो नंबर 3 हो जाएगा। सो पहला था लाइव कॉन्सर्ट ग्रैंड पियानो, दिस इज़ लाइव ग्रैंड पियानो। सो ग्रैंड पियानो का बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ग्रैंड पियानो होता है वहाँ से इन्होंने बहुत एटलीस्ट जो काफ़ी एक्सपेंसिव इनका जो ग्रैंड पियानो है वहाँ से इन्होंने रिकॉर्ड किया है इसकी साउंड ऑलमोस्ट ओरिजिनल ग्रैंड पियानो के जैसी इसकी आवाज़ है। सो विच इज़ वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी सटल, बहुत ही अच्छी आवाज़ ग्रैंड पियानो की आती है। और नेक्स्ट पे हम आएंगे जैसे ऑर्गन। सो आप सिंपली कैटेगरी वाइज भी चेंज कर सकते हैं। सो पहला कैटेगरी पियानो है, उसके बाद ऑर्गन है। सो आपको ऑर्गन में जाना है, आप सिंपली आप नंबर 2 वाला बटन प्रेस कर देंगे, सो ये ऑर्गन में आ जाएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं गिटार. सो दिस इज नायलॉन गिटार. स्टील गिटार. इसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग्स में. इसके बाद नीचे आते हैं ब्रास में. वुडविंड में सैक्सोफोन है. Choir. वर्ल्ड में आते हैं. सो वर्ल्ड में सबसे पहले बैंजो. fiddle. Trumpet. सो अब कुछ इंडियन टोन्स भी है. संतूर. कानून, औद, रबाब, कलिम्बा. हारमोनियम आपको मिलेगा 258 में. सो दिस इज हारमोनियम 1. हारमोनियम 2. Harmonium 3. सो हारमोनियम 3 थोड़ा सा ऑर्गन जैसा है, बट हारमोनियम 1 एंड हारमोनियम 2 बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हमारे हारमोनियम्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है. और जैसे हम अपने हारमोनियम में वेलो में जब हम हवा भरते हैं, सो कम ज़्यादा होता है उसका प्रेशर और साउंड जो हारमोनियम का. सिमिलरली जैसे हम हारमोनियम 2 बजाएंगे, सो उसमें भी आप देखेंगे वॉइस में कम ज़्यादा बिल्कुल ओरिजिनल जैसा टोन इन्होंने इसमें डाला हुआ है. सो हारमोनियम साउंड्स 1 एंड 2 बिल्कुल ओरिजिनल जैसा साउंड करता है. इसके बाद हम आते हैं परकशंस में. और उसके बाद फिर आर्पेजियो है एंड कुछ और एक्स्ट्रा इसमें टोन्स भी हैं. सो इसको हम स्किप करेंगे. अब हम आते हैं स्टाइल्स में. स्टाइल इज़ एक्चुअली द बैकग्राउंड रिदम
सो हम स्टाइल में प्रेस करेंगे और लेट्स से पॉप हम सेलेक्ट करते हैं, नंबर 1 पॉप। सो इसके लिए हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, अकम्पनीमेंट भी ऑन करना पड़ेगा यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट। सो दिस वाज नंबर 1 और इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 स्विंग एंड जैज में। And then we come to rock. It's got ballad. So ballad is one of my favorite. Let's check ballad. अब आपको फेड आउट करना है तो आप एंड कर सकते हैं यहाँ से। सो सारा कवर करना तो मुश्किल है, बट लैटिन में आते हैं एक बार। सो बेसिकली रिदम्स और वॉइसेस सब कुछ है इसमें। एक अगर आपको सोलो परफॉर्म करना है तो उसके लिए, एक सोलो आर्टिस्ट के लिए जो कीबोर्ड बजाता है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। आप अच्छे रिदम्स है इसमें, अच्छे इसमें टोन्स हैं। सो आप यू कैन ऑल्सो इसमें माइक भी लगता है। सो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। सो माइक भी लगता है, आप माइक का प्लग इन यहाँ पर है। सो लेटर ऑन आप देख सकते हैं। सो माइक का आउटपुट भी आप यहाँ पर है, दिस वन। सो और सो नेक्स्ट हम आते हैं डांस में। सो डांस कवर करते हैं एक बार। सो डांस में 134 वीज़ा। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, सो हम अभी इसको स्किप करते हैं। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। सो नीचे हम आएंगे, ये वॉइस और स्टाइल के बाद हम इसमें आते हैं फंक्शंस में। सो फंक्शन का जो बटन है, फंक्शन पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ स्टाइल एंड वॉल्यूम है। आप ये जो व्हील देख रहे हैं, सो इस व्हील से यू कैन गो अप एंड डाउन। आपको आगे जाना है तो आप इसको व्हील को आप रोटेट कर सकते हैं। आपको पीछे जाना है, इसको वापस से आप व्हील से आप पीछे जा सकते हैं। सो ये स्टाइल वॉल्यूम है। इसके बाद ये फिंगर टाइप मतलब होता है आपको सिंगल फिंगर से बजाना है या फिर आपको मल्टी फिंगर से बजाना है, कॉर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और इसके बाद ये स्मार्ट कॉर्ड की है। इसके बाद सॉन्ग का वॉल्यूम, मेलोडी, रिवर्ब लेवल, कोरस, मास्टर EQ, DSP मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का इफ़ेक्ट। सो ऐसे ये माइक का वॉल्यूम है। आप माइक का वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जो माइक आप यहाँ लगेगा, माइक पे आप जब गाएंगे, यू कैन चेंज द सेटिंग्स फ्रॉम हियर। सो दिस फंक्शन हैज़ एवरीथिंग। इसमें ट्रांसपोज भी है,
tune, time signature, local. So this is transpose also. So next बटन पे हम आते हैं, दिस इज़ ग्रैंड पियानो. सो एक क्लिक पे ग्रैंड पियानो पे अगर आप क्लिक करेंगे सो ये चेंज हो जाएगा, लाइव कॉन्सर्ट ग्रैंड पियानो पे आ जाएगा. सो यू सी पोर्टेबल ग्रैंड पियानो पे आप क्लिक करेंगे सो आपको जो फर्स्ट 001 बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट हो जाएगा, लाइव ग्रैंड पियानो. ओके नेक्स्ट में हम आते हैं, दिस इज़ मेगा बूस्ट. बेसिकली जब आप कुछ बजा रहे हैं, लेट्स से यू प्लेइंग जी कॉर्ड, अगर आपको इसको बूस्ट करना है सो आप इसको प्रेस कर देंगे तो इसकी आवाज़ बूस्ट हो जाएगी. सो यू सी द डिफरेंस, मेगा बूस्ट से ये वॉल्यूम बूस्ट हो जाता है. नाउ वी कम टू, नीचे हम आते हैं, दिस इज़ क्विक सैम्पलिंग. ये बेसिकली लूप बन जाते हैं इसका, यहाँ से आप बना सकते हैं. Sounds like I am losing my mind. Can you hear it? Can you feel? Oh, 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 oh. So इससे आप लूप बना सकते हैं. So now this is next हम आते हैं रजिस्ट्रेशन मेमोरी. ये बेसिकली ये सब इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो इसका एक अलग वीडियो हम बना देंगे, क्विक सैम्पलिंग का भी, ऑल्सो रजिस्ट्रेशन मेमोरी. सो रजिस्ट्रेशन मेमोरी इज़ बेसिकली यू कैन रिकॉर्ड योर म्यूज़िक और आप इसमें एटलीस्ट 32 म्यूज़िक को आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो 32 रजिस्ट्रेशन मेमोरीज बन जाता है ओवरऑल. सो 8 × 4 इज़ 32. सो दैट्स हाउ 32 आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएंगी इस पर. इसके बाद हम आते हैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे. अब नीचे से हम आ रहे हैं तो नीचे से ही देखते हैं. दिस इज़ ट्रैक कंट्रोल. सो फॉर एग्जांपल अभी ट्रैक बजेगा सो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आपको ड्रम नहीं चाहिए तो आप ड्रम को हटा सकते हैं. आपको बेस नहीं चाहिए, बेस हटा दीजिए. आपको कॉर्ड्स भी नहीं चाहिए, कॉर्ड्स हटा सकते हैं. और अगर आपको चाहिए, ड्रम चाहिए लेट्स से, बेस भी चाहिए, कॉर्ड्स भी चाहिए, सो बेसिकली यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं. और इसके बाद फिर ये ऑब्वियसली ये आपके जितने भी रिदम्स हैं इसमें ये हेल्प करता है. ये स्टार्ट एंड स्टॉप का रिदम, स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ से होता है. सिंक स्टार्ट करना है, इसको आप दबा के आप केवल प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा. सिंक स्टॉप यहाँ से हो जाएगा. दिस इज़ ऑटोफिल, कोई भी सॉन्ग बज रहा है ऑटोफिल दे सकते हैं आप. दिस इज़ फॉर इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग. ओके इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं आर्टिकुलेशन में. सो आर्टिकुलेशन इज़ बेसिकली जैसे हम बजा रहे हैं इसको, लेट्स से ये सिंपल है. आर्टिकुलेट करेंगे तो ये इफेक्ट है बेसिकली. सो बेसिकली इसमें पिच बेंड भी है. अब यहाँ देखेंगे लेफ्ट में. सो ये ऐसा कीबोर्ड है जिसमें पिच बेंड भी है प्लस आर्टिकुलेशन है. यामा का PSR E383 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था उसमें केवल आर्टिकुलेशन है. सो दिस हैज़ पिच बेंड ऑल्सो. सो हम यहाँ देखते हैं माइक वॉल्यूम. सो दिस बटन इज़ फॉर माइक वॉल्यूम. बेसिकली जब आपको वोकल में आपको गाना है सो आप वोकल सेलेक्ट कर सकते हैं. और जब आपको केवल बोलना है, इफ़ यू ओनली हैव टू टॉक सो यू कैन सेलेक्ट टॉक. सो आप ये देख सकते हैं टॉक सेलेक्ट हो गया है ऑन द स्क्रीन. या और म्यूट करना है सो आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ मोशन इफेक्ट. मोशन इफेक्ट इज़ बेसिकली इफेक्ट है. सो विथ सिंगल हैंडेड जैसे आप प्ले कर रहे हैं, आप कोई भी लेट्स से रिदम,
दिस इज़ लाइव कंट्रोल. अगर आपको रिवर्ब डालना है, इफेक्ट्स बढ़ाने हैं, सो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. सो यू कैन कंट्रोल फ्रॉम या लाइव कंट्रोल आप कर सकते हैं. यहाँ पर इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. रिवर्ब, कोरस एंड DSP इफेक्ट वगैरह. सो नाउ वी कम टू साउंड कंट्रोल. ये स्प्लिट होता है. स्प्लिट मतलब आपका कीबोर्ड स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में. आप यहाँ पर आप लीड बजा सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन प्ले कॉर्ड्स. डुअल मतलब आप लेयर कर सकते हैं 2 टोन को. सो लेट्स से डुअल. इसके बाद हारमोनी. सो हारमोनी आप प्रेस करेंगे, यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा हारमोनी ऑन द स्क्रीन. सो आप देख सकते हैं एक अलग सा एक हारमोनी ऐड हो गई है टोन पे. DSP इज़ बेसिकली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. और ये बहुत इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली ये इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो मेट्रोनोम इज़ बेसिकली फॉर बिगनर्स, फॉर लर्नर्स. आप टेम्पो से भटक नहीं जाओ, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेट्रोनोम ऑन करके. इसके बाद टेम्पो आप किसी भी रिदम का टेम्पो बढ़ा सकते हैं. यहाँ से टेम्पो आपने क्लिक किया, आप कोई रिदम स्टार्ट करें, इससे बढ़ा दें. और इसके बाद यहाँ रिकॉर्डिंग है. सो यू कैन आप अपने जो भी आप बजा रहे हैं अपने पीसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. और ऑडियो रिकॉर्डिंग मतलब आप इसको अपने किसी भी मोबाइल में, लैपटॉप में रिकॉर्ड करके आप इसको भेज सकते हैं. यू कैन सेंड इट टू योर फ्रेंड्स. और आप कहीं भी इसको रिकॉर्ड करके अपने सैम्पल्स को, अपने पीसेस को किसी को भी आप भेज सकते हैं. ऑलराइट, सो ये नेक्स्ट इज़ ऑक्टेव का बटन. अगर आपको एक सेट ऑफ ऑक्टेव बढ़ाना है तो यहाँ से प्लस कर सकते हैं. सो अभी 0 ऑक्टेव यहाँ लिख के आ रहा है. सो दिस इज़ द नॉर्मल D. आप प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए आप प्लस ऑक्टेव में 1 आ गया और ऑक्टेव भी बदल गया. सो की आवाज़ भी नेक्स्ट ऑक्टेव की आ गई. सो यू कैन ये आपका कीबोर्ड और बड़ा हो जाता है. ऑलरेडी 76 कीज़ का कीबोर्ड है और उसके बाद एक सेट ऑफ ऑक्टेव और बढ़ गया. सो ये और कीबोर्ड आपका बड़ा हो सकता है. और इसके पीछे हम देखेंगे बैक पैनल में. सो ये सस्टेन का है. यहाँ पर आप सस्टेन पैडल यूज़ कर सकते हैं. और इसके बाद राइट एंड लेफ़्ट L+R. इसमें आप जैक डाल सकते हैं स्टीरियो के लिए. दिस वन इज़ फॉर स्टीरियो. और ये मोनो के लिए जैक डाल सकते हैं. मतलब स्पीकर में अगर आपको ये कीबोर्ड कनेक्ट करना है सो आप यहाँ जैक टू जैक डाल सकते हैं. दिस इज़ फॉर योर हेडफोन एंड दिस इज़ फॉर योर माइक. आप माइक को यहाँ डाल सकते हैं इसमें. सो आपका जैक लग जाएगा माइक का यहाँ. एंड दिस इज़ गेन को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं कितना आपको गेन चाहिए. बिकॉज इसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है. जैसे आप स्पीकर देख सकते हैं, ये स्पीकर जो यहाँ लगे हुए हैं, दिस स्पीकर्स आर ऑफ 12 वॉट ईच. सो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वॉटेज है 12 वॉट. जनरली स्पीकर्स जो आते हैं इस रेंज में या इससे कम रेंज में वो जनरली 6 वॉट के आते हैं. दिस इज़ 12 वॉट. सो यहाँ से आप गेन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. सो आप गेन को कम ही रखें हमेशा. 25% तक इज़ गुड. इसके बाद ऑक्स, आप अपना कोई गाना वाना यहाँ पर चला सकते हैं इसमें ऑक्स में डाल के. इसके बाद जो नेक्स्ट बटन देख रहे हैं आप यहाँ पर यू कैन पुट योर पेन ड्राइव और अपने सॉन्ग्स यहाँ प्ले कर सकते हैं. इसके बाद ये यहाँ से आप अपना यू कैन कनेक्ट योर
लैपटॉप या फिर आप कोई भी मोबाइल वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इट एक्ट्स एज अ मिडी कीबोर्ड ऑल्सो। और यहाँ पर 16 वॉट का वोल्टेज है, साथ में कीबोर्ड के साथ में अडेप्टर आता है साथ में। Alright guys, so finally हमने इसका रिव्यू कर लिया है and this keyboard has not disappointed at all. It has all the फीचर के साथ ये लोडेड है ये कीबोर्ड, और इसका प्राइस पॉइंट जो है 27,990 इज़ दी MRP, और आई थिंक 5% 10% डिस्काउंट पे आपको अराउंड 25,000 तक मिल सकता है इन द मार्केट। सो इस प्राइस रेंज में i500 483 ये सब कुछ कीबोर्ड आते हैं यामा के, बट आई कैन टेल यू दिस कीबोर्ड इज़ द बेस्ट कीबोर्ड एट दिस प्राइस रेंज, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसकी जो वॉइसेस हैं, इसकी जो टोन्स हैं, दोज आर ऑलमोस्ट ओरिजिनल, दिस साउंड्स रियली रियली गुड। और प्लस इसका जो एम्पलीफिकेशन है, ये साउंड में जो बूस्ट आता है, ये कुछ काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू 61 जो स्टैंडर्ड साइज कीबोर्ड्स का जनरली होता है। सो I think all praises for this keyboard. It's a very very good buy if you're looking to buy a keyboard at this price range, 25,000 तक के price range में अगर कोई best keyboard देख रहे हैं, I think this is the one that you should buy. So that's it for the video. If you like the video, please subscribe our channel. Thank you so much for watching. Have a very very good day.